नैना के सामने वो आदमी था। उसका मुंह खून से लथपथ हो चुका था। हाथ में किसी का मांस लिए उसे खाए जा रहा था। खाते खाते उसने अपनी नजरें नैना की ओर डाली और उस मांस को फेंक कर वो नैना की तरफ चलने लगा। उसे देख नैना डर के मारे वही बेहोश हो गई। कानों में ललिता जी की आवाज सुनाई देने लगी थी। उठ जाओ नैना, उठ जाओ। और कितने घंटे सोती रहोगी? तुम्हें कहीं जाना था ना आज। ये बात सुनते ही नैना ने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने उसकी माँ थी। मैंने तुम्हारे लिए चाय बना के रखी है, उठ जाओ। ऐसा कहकर ललिता जी बाहर की ओर गई और फिर नैना तैयार होने गई क्योंकि उसे आज एक शख्स से मिलने जाना था। 1 साल पहले ही नैना की मुलाकात सोशल मीडिया पर एक लड़के से हुई थी और बातचीत करते करते कब उन दोनों को प्यार हुआ ये पता ही नहीं चला। आज पहली बार नैना उस लड़के से मिलने जा रही थी। अब नैना उस जगह जाके पहुंच गई जहां उसे उस लड़के ने बुलाया था। वो एक सुनसान पार्क था। नैना जहां खड़ी थी वहां एक बेंच था और उसकी कुछ ही दूरी पर और एक बेंच था जहां पर एक लड़का बैठा उसे ही घूर घूर के देखे जा रहा था। कुछ देर नैना उसी बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगी। एक तरफ उसका ध्यान उस लड़के पर ही था क्योंकि वो लगातार उसे ही घूरे जा रहा था कि तभी नैना के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इस वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। नैना झट से पीछे मुड़ी तो वहाँ चेतन था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही नैना थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि वो उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था। कहाँ खो गई? कहीं नहीं, ये जगह कितनी सुनसान है ना। हाँ, इसीलिए तो यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। ऐसा कहकर चेतन उस बेंच पर बैठ गया। फिर नैना भी उसके बगल में जाके बैठी। अब उन दोनों की बातें शुरू हो गई। बातों बातों में ही नैना ने पूछा, वैसे मैं 22 साल की हूँ और तुम चेतन? चेतन ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने चलते हैं। और फिर नैना भी मान गई और वो दोनों वहाँ से चलने लगे। गाड़ी कच्चे रास्ते से होकर जा रही थी। दूर दूर तक घने पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे और तभी चेतन ने गाड़ी बीच में ही रोक दी। नैना ने विंडो से देखा तो बाजू में एक पुराना होटल था और वो दोनों उतरकर उस होटल में चले गए। उस होटल में ज्यादा लोग भी नहीं थे। चेतन और नैना बैठकर खाना आने का इंतजार करने लगे। तभी वहाँ एक लड़का आया और खाना उनके टेबल पर रख के चला गया। प्लेट में देखा तब ढेर सारा उसमें मांस था। वो मांस देखते ही चेतन उस मांस पर टूट पड़ा। वो ऐसे खाए जा रहा था जैसे नैना ने उस सपने में देखा था। वही डरावना चेहरा अब नैना को याद आने लगा। तभी नैना के मोबाइल पर उसकी माँ का कॉल आया। नैना कॉल पर बात करते करते आगे की ओर चलने लगी। बेटा जरा संभल कर आना, मुझे एक भयानक सपना आया जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया हो। हाँ हाँ माँ, ऐसा कहकर नैना ने कॉल कट किया। उतने में ही चेतन उसके सामने आ गया। क्या हुआ, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? नहीं, मेरा मन नहीं है। तो फिर चलो चलते हैं। अब लगभग शाम होने लगी और गाड़ी उस कच्चे रास्ते से होकर धीमे धीमे जाने लगी। तभी चेतन ने नैना से कहा, नैना, क्या तुम भूतों पर विश्वास करती हो? उसके ऐसा पूछते ही नैना को वो सपना फिर से याद आने लगा। उसके मन में चेतन को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे। उसने धीरे से चेतन के पैरों पर अपनी नजर डाली। उसके पैर सीधे ही थे। ये देख नैना की जान में जान आ गई। तभी चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मेरे पैर तो उल्टा नहीं है ना? ये सुन के नैना हैरान हो गई। अब गाड़ी की रफ्तार चेतन ने तेज कर दी। नैना की धड़कनें और भी तेज हो गई। उसे उसकी माँ की कही हुई बात याद आने लगी कि अगले ही पल चेतन के शरीर का रंग ही बदल गया और आंखें काली पड़ने लगी। ये सब देख नैना के रोंगटे खड़े हो गए। चेतन ने उसकी ओर देख एक अजीब सी आवाज में कहा, क्या हुआ,
मेरे बारे में सोच रही हो ना? मैं वही हूँ जो तुमसे बातें किया करता था। ये सुन के नैना को बहुत बड़ा झटका लगा। नैना ने एक धीमी आवाज में कहा, गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। ये अब नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा नैना ने डर के मारे कहा कि तभी चेतन ने गाड़ी की रफ्तार और भी तेज कर दी। अब नैना को भी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि तभी नैना ने झट से उस गाड़ी का स्टीयरिंग ही घुमा दिया और गाड़ी रफ्तार से जाके एक पेड़ से टकराई। कुछ घंटे बाद उस एम्बुलेंस के सायरन से नैना की आंखें खुली। वो बहुत घायल हो चुकी थी। सामने की एम्बुलेंस और उन लोगों को देखकर नैना उनके पास जाने लगी। तब एम्बुलेंस में किसी की लाश को डाला जा रहा था। वो देख नैना एक पल के लिए हैरान हो गई क्योंकि वो लाश उसी की थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज गई, आखिर तुम मेरी बन ही गई नैना।